डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, मतलब डेंसिटी एंड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। अभी एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्टली डेंसिटी से शुरू मत करना, यहाँ पे आप इंट्रोडक्शन ऑफ पॉपुलेशन, इसको इंट्रोडक्शन बोलना कि पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड ऑफ एनी कंट्री इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। बी मीनिंग, मीनिंग में 4 दिया है, आप 4 भूल भी गए तो डेमोग्राफी के हिसाब से बोलना, स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, उसको क्या बोलते हैं, ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन को पॉपुलेशन बोलते हैं एज पर डेमोग्राफी। सी डेंसिटी, सी डेंसिटी क्या होता है, भारत में जो एरिया है भारत का, ठीक है, इफ हमने जो पॉपुलेशन है पर किलोमीटर कितने लोग रहते हैं बेस्ड ऑन द एरिया, उसको हम क्या बोलते हैं, डेंसिटी। अब आपको थोड़ा शॉकिंग होगा कुछ इंफॉर्मेशन जो मैं अभी देने वाला हूं। 2001 में भारत का डेंसिटी कितना था, 325। 2011 में कितना, 382। मतलब भारत में जितना एरिया है उस एरिया में पर किलोमीटर 382 लोग रहते हैं एज पर 2011। अभी ध्यान से सुनना, मुंबई का डेंसिटी 30,000 लोग पर किलोमीटर रहते हैं। एक एरिया है मुंबई का जिसमें वर्ल्ड के सबसे ज्यादा डेंसिटी माना जाता है, सुना है? वो स्लम कौन सा है, धारावी। 5 लाख लोग पर किलोमीटर रहते हैं। वो वर्ल्ड का जो एरिया है सबसे ज्यादा लोग एक लिमिटेड एरिया में रहते हैं, उसको धारावी बोलते हैं। 5 लाख रुपीज पर 5 लाख पीपल पर किलोमीटर। ऑस्ट्रेलिया का डेंसिटी कितना है, 2, 3, 4। सो इफ न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में जाओगे आपको किलोमीटर के किलोमीटर लोग नहीं मिलेंगे। इंडिया में आप कहीं पे भी चले जाओ आपको लोग मिलेंगे, और खास करके चाय पीते हुए मिलेंगे आप सवेरे जाओ तो। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, डेंसिटी पर किलोमीटर, ठीक है। और 200 लोग बड़े हैं, 382 पर्सन्स पर किलोमीटर। और इसमें भी भारत में हाईएस्ट डेंसिटी कहाँ है, बिहार, 1106 लोग पर किलोमीटर। मतलब 1 किलोमीटर में बिहार में आपको 1106 लोग मिलेंगे। और लोएस्ट कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश, आपको सिर्फ 17 मिलेंगे, जहाँ नदियाँ, पहाड़। लेकिन ऑफ कोर्स आपको कुछ चीज़ें ख्याल रखने पड़ेंगे। डेंसिटी, नदी के बाजू में एरिया का डेंसिटी बहुत ज़्यादा रहता है, आया समझ में? कहाँ पे, दिल्ली में? दिल्ली का भी डेंसिटी ज़्यादा है, लेकिन दिल्ली का पर कैपिटा इनकम इंडिया में सबसे ज़्यादा है। पर कैपिट डेंसिटी जो है मुंबई का 30,000 है सिटी वाइज, और दिल्ली का जो है यहाँ पे जो दे दिया है 2011 में। सो इफ यू चेकआउट, यहाँ पे स्टेट के हिसाब से बिहार है, ठीक है, और यहाँ पे 117 लोग थे। ये आपको नंबर लिखना पड़ेगा। नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली पोजेस द हाईएस्ट ऑफ द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ कैपिटल के हिसाब से। अभी 2021 का जो आएगा वो तो 12 से 14,000 हो जाएगा वो, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, ये स्टेट के हिसाब से दिया है, हाईएस्ट और लोएस्ट आप काउंट कर लेना, ठीक है। लेकिन जब हम डेंसिटी की बात करते हैं, डेंसिटी मानते हैं पर किलोमीटर जो लोग रहते हैं, बट इसमें आपको ये भी देखना पड़ेगा एग्रीकल्चरल डेंसिटी, ठीक है। अभी भारत में कितने गांव है, 6 लाख, ठीक है। अभी इफ यू चेकआउट भारत का परसेंटेज ऑफ एरेबल लैंड जो एग्रीकल्चर है वो 52% है, ठीक है। 156 हेक्टेयर है, 1 हेक्टेयर मतलब 10,000 मीटर। सो आप यदि सोचो कि करीबन 12 करोड़ के ऊपर फार्मर्स है, पहले ज़्यादा थे बट सुसाइड इतने ज़्यादा हुए कि अभी कम हो गया है। सो कैसे बोलेंगे, एग्रीकल्चरल डेंसिटी, एगर मतलब लैंड, कल्चरा मतलब कल्टीवेशन। सो जो वो वाली बात है ना, एग्रीकल्चर में टोटल लिविंग इन पॉपुलेशन और डिपेंडिंग अपॉन द फार्म। सो भारत में 52% ही जमीन है जो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है।
सो तुम ऐसा सोच सकते हो कि इट इज अराउंड 0.118 पर हेक्टेयर, यहाँ पे मैंने आंकड़ा दिया है, जो पर हेक्टेयर 0.118 का अपना एग्रीकल्चरल डेंसिटी है। इन लोगों ने नहीं दिया है। 1 हेक्टेयर इज 10,000 मीटर, 0.118 पर पर्सन पर हेक्टेयर का डेंसिटी है एग्रीकल्चर का। सो व्हाट इज डेंसिटी? 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं? भारत में 300 कितना आंकड़ा है? 382 2011 में। उसमें एग्री नॉन एग्री पूरा जमीन आ जाता है। लेकिन व्हाट अबाउट एग्रीकल्चरल? इट इज 0.118 पर हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर मतलब कितना होता है? 10,000 मीटर। 1,000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर। नाउ अमेरिका में माइल्स पे काउंट करते हैं, इंडिया में किलोमीटर्स। यहाँ पे 1 लीटर है, वहां पे गैलन के हिसाब से फिल करते हैं। 1 गैलन इज अप्रोक्सीमेटली 4 किलोमीटर्स। समुद्र में किलोमीटर नहीं काउंट होता, वहां पे नॉटिकल माइल्स के तौर पर काउंट होता है। समुद्र का जो है ना, नॉटिकल माइल्स 1.8 समथिंग आता है पर किलोमीटर। सो अलग अलग जगह पे मेजरमेंट के टूल्स अलग अलग है। सेकेंड, क्रूड डेंसिटी। क्रूड डेंसिटी इंक्लूड ऑल द लैंड विद इन द ऑर्गेनिजम्स रेंज, वेयर एज इकोलॉजिकल ओनली दैट कैन बी एक्चुअली बी कॉलोनाइज्ड बाय द स्पीसीज। अभी आप इधर जाओगे ना, कच्छ, राजस्थान, वहां पे कुछ जगह पे सिर्फ डेजर्ट है। अब क्रूड डेंसिटी में बोलते ना, इंक्लूड सारा जमीन जहां पे ऑर्गेनिज्म या लोग जो रह सकते हैं। इकोलॉजिकल डेंसिटी, जहां पे आप कॉलोनी बना सकते हैं। आप मिट्टी में, दुबई साइड भी उन्होंने बहुत सारा डेजर्ट को रहने लायक बनाया, बट उसमें करोड़ों अरबों रुपए का खर्चा आता है। आप कच्छ साइड जाओगे, कच्छ साइड आप बना ही नहीं पाओगे, क्योंकि बारिश के टाइम में समुद्र का पानी आगे आ जाता है। अब जब वापस जाता है वो, ठीक है, जो बोलते ना बारिश के बाद, तो वो जगह पे आप रह ही नहीं सकते, तो वो क्रूड डेंसिटी में आएगा पूरा एरिया। लेकिन जहां पे आप रह सकते हो, दैट इज इकोलॉजिकल डेंसिटी। क्रूड डेंसिटी इज टोटल पॉपुलेशन बाय टोटल एरिया ऑफ लैंड, सब कुछ आएगा इसमें। क्रूड डेंसिटी मीन्स ऐसे भी एरिया आप काउंट करेंगे जहां पे आप रह नहीं सकते। मतलब भारत का टोटल एरिया, भारत का टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। लेकिन आपको इकोलॉजिकल डेंसिटी जानना है, तो टोटल पॉपुलेशन तो उतना ही रहेगा, लेकिन टोटल एरिया ऑफ लैंड कम हो जाएगा, क्योंकि आप वही लैंड का एरिया लोगे जिसमें आप रह सकते हो। इकोलॉजी, अब इकोलॉजी मतलब कहाँ? नदी किनारे। आप हिमालय साइड, एक्सट्रीम जहाँ ठंड रहता है, वहां पे लिमिटेड लोग ही रह पाते हैं, ठीक है। यहाँ पे पेज 2.1 में इन लोगों ने ये ड्राइंग दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है। अच्छा, अब आपके मन में एक सवाल आएगा, ये क्रूड डेंसिटी है क्या इकोलॉजिकल डेंसिटी है? इट विल ऑलवेज बी क्रूड, क्योंकि इकोलॉजिकल में आपका जो टोटल एरिया है, उसमें से आप वो एरिया जो रहने लायक नहीं है उसको माइनस करोगे, ठीक है। जो रहने लायक है, जहाँ पे सोसाइटी बन सकता है, आप राजस्थान में कुछ जगह जाओगे, वहाँ पे बंजर है, वहाँ पे पानी भी नहीं रहता है, मिट्टी है, ठीक है। सो दैट इज क्रूड डेंसिटी। थर्ड, इकोनॉमिक डेंसिटी। डेंसिटी एंड इकोनॉमी हैज क्लोज रिलेशन विद ईच अदर। अब जैसे मैंने बताया था, जब भी लोग रह बोलते ना पॉपुलेशन बढ़ता है, लोग कहाँ ढूंढते जगह? नदी किनारा। पानी तो मेन जरूरत है ना। और इफ यू चेक आउट हिमाचल प्रदेश साइड, ये टाइम बाढ़ आया था, कैसे घर गिरे थे। वो लोगों ने क्या किया, नदी के कुछ बाजू में ही घर बना दिया। उन लोगों ने ये सोचा नहीं कि इनकेस बारिश ज्यादा होता है, जहाँ पे घर है बाजू में नदी है, लेकिन थोड़ा एक दूरी पे बनाना चाहिए था लोगों ने। आप कुदरत के कुछ ज्यादा ही करीब आ गए थोड़ा। और कुदरत ने इस बार हिमाचल प्रदेश में अपने के होटल, घर के घर सब ढह गए ना। तो इंसानी फितरत है कि जहाँ पे नदी मिला, अब नदी रहा तो क्रॉप्स उगा सकते हैं, खा सकते हैं। आप हजारों साल पहले चले जाओ तो सब लोग वैसे ही सेटल होते थे, ठीक है। सो
इकोनॉमिक डेंसिटी मतलब अभी क्या होता है, जो एरिया में सबसे ज्यादा कमाई है, कहाँ पे कमाई है सबसे ज्यादा? मुंबई। कितने लोग रहते हैं वहां पे? 2 करोड़ के ऊपर। डेंसिटी कितना है मुंबई का? 30,000। और मैंने बताया भी है, धारावी स्लम वो एक ऐसा एरिया है जहाँ पे 5 लाख लोग पर किलोमीटर रहते हैं। वर्ल्ड का सबसे ज्यादा पॉपुलस एरिया। पॉपुलेशन में अपन 140 करोड़, वर्ल्ड नंबर 1 हो गए। चाइना अभी सेकंड आ गया है। उनका वन कपल वन चाइल्ड का पॉलिसी था, जो सुनने में आता था सेकंड चाइल्ड को वो लोग मार देते थे। ट्विंस अलाउड था बट वन चाइल्ड पॉलिसी। और अभी वो उल्टा हो गया है, वो लोग पॉपुलेशन बढ़ाना चाहते हैं क्योंकि वन चाइल्ड के हिसाब से बूढ़े लोग ज्यादा हो गए हैं वहां पे। सो अभी चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी कैंसिल कर दिया है। अभी वहां पे लिमिट नहीं रहा। इंडिया का वन चाइल्ड पॉलिसी आ नहीं सकता, डेमोक्रेटिक है, ठीक है। हाँ, लेकिन इनकम टैक्स जब फोर्थ सेम में हम सिखाएंगे, 2 चाइल्ड के ऊपर फिर कुछ इनकम टैक्स बेनिफिट्स नहीं मिलते इनकम टैक्स में। आगे हो सकता है इलेक्शन में भी आ जाए कि जिनके 2 के ऊपर बच्चे वो इलेक्शन लड़ नहीं लग सकते, ऐसा भी भविष्य में पता नहीं। बट इकोनॉमिक डेंसिटी आप क्या कर सकते हैं, स्टेट वाइज सबसे ज्यादा इकोनॉमिक डेंसिटी महाराष्ट्र गुजरात सबसे ज्यादा कमाई, क्योंकि महाराष्ट्र सबसे ज्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, गुजरात सबसे ज्यादा करता है, ठीक है। तो इकोनॉमिक डेंसिटी में आप मुंबई का ले सकते हो, जहाँ पे 30,000 लोग पर किलोमीटर रहते हैं और वो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन स्टेट वाइज हर एक आदमी का कमाई देखा जाए तो सबसे ज्यादा डेंसिटी कहाँ पे? दिल्ली। दिल्ली में पर आदमी करीबन 2.5 लाख रुपए कमाता है। इंडिया का पर कैपिटा इनकम 2 लाख रुपया है, नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन किया। सो इकोनॉमिक डेंसिटी में आप दिल्ली और मुंबई डाल सकते हो। नेक्स्ट है न्यूट्रिशनल डेंसिटी। अभी कैसे होता है, आप कल्टीवेटेड लैंड, कई लोग जहाँ पे खेती बाड़ी है ना, उसके बाजू में घर झोपड़ा बना के रहते हैं। तो न्यूट्रिशनल डेंसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मैन और लैंड रेशियो क्या है, टोटल पॉपुलेशन बाय टोटल कल्टीवेटेड एरिया। अच्छा, अपना टोटल कल्टीवेटेड एरिया मैंने ऑलरेडी बताया, 52% जो है एरिया जमीन वो कल्टीवेटेड है, मतलब 156 हेक्टेयर्स, ठीक है। सो 10,000 मीटर मीन्स 1 हेक्टेयर। सो जो अब इंडिया का 52%, जो इफ यू डिवाइड टोटल पॉपुलेशन बाय ये जो 52% है, जो भी आएगा आंकड़ा, वो आपको न्यूट्रिशनल डेंसिटी बताएगा, मतलब आपको पौष्टिक खाना वहीं से मिल जाएगा। जापान में एक बुक है, बुक का नाम है इकिगाई, सुना है? वो बहुत सारे लोग जापान में 100 साल के ऊपर जीते। तो वो ऑथर ने, मैं आपको आंकड़ा भी बता दूं, 80,000 लोग 100 साल के ऊपर के हैं जापान में। हाँ, इंडिया में 70-70 एवरेज जो एज है इंडिया की वो 68 समथिंग, अभी शायद 70 हुआ रहेगा, 68। जो जन्मता है एक बच्चा तो कितने साल जिएगा उसको लाइफ एक्सपेक्टेंसी बोलते हैं। इंडिया का लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना है? 68। अभी तो बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है, कुछ लोग 100 साल भी जीते, बट एवरेज के हिसाब से इंडिया 68 है। जापान अमेरिका 80। वहाँ पे खाना न्यूट्रिशन कमाई अच्छा है। यहाँ पे स्ट्रगल बहुत है, जहाँ स्ट्रगल बहुत ज़्यादा रहता है, धूप और ये सब, तो वहाँ पे तो इकिगाई में बताया वो लोग लिफ्ट नहीं यूज़ करते, वो लोग चलते हैं, वॉक करते हैं, खुद मेहनत करते हैं और खुद का उगाया हुआ खाना तुरंत निकालते, बनाते और खाते, फ्रेश खाते। और इंडिया को क्या, बर्गर, और अमेरिका अमेरिका को आदत है, इंडिया में भी लग गई है। सो 50-60 में आदमी बीमार होने लगता है इसके हिसाब से। तो न्यूट्रिशनल डेंसिटी पर किलोमीटर जो है वो बताता है। अगेन इन लोगों ने इसका अलग से आंकड़ा दिया नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कौन सा है? रेसिडेंशियल डेंसिटी। It is measured to see how much particular place is crowded by the resident people. This measure is available, livable space कितना है, and people actually living in those spaces. It gives an idea how much more construction for housing can be built. अभी let us understand. Population of नासिक कितना है? करीबन 15 लाख है, ठीक है। भारत में 6 लाख गांव है।
आप हर जगह पे कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। अभी आई थिंक ये साल या पिछले साल मैं खंडाला लोनावला गया था। वहाँ पे लोग क्या करते हैं, अभी पहाड़ी है, आप पहाड़ी एरिया में जाओगे वहाँ बारिश बहुत ज़बरदस्त होती है, बराबर है। तो जैसे आप पहाड़ी से नीचे आने लगते हैं तो बारिश थोड़ा सा कम हो जाता है। अब वहाँ पे लोग खेती बाड़ी करते हैं। तो मुझे बताया कुछ लोगों ने वहाँ पे हिल स्टेशन है। अब हिल स्टेशन लगता नहीं है क्योंकि अभी खंडाला लोनावला में इतना कंस्ट्रक्शन हो गया है कि हिल स्टेशन जैसा नहीं रहा। तो लोग 3 साल तक खेती बाड़ी नहीं करते और फिर गवर्नमेंट को ग्रीन से कन्वर्ट करना पड़ता है नीचे। तो वो लोग क्या करते हैं, 3 साल वो कुछ करेंगे नहीं, फिर वहाँ पे होटल वालों को ज़मीन बेच देंगे, वहाँ पे आ जाएगा होटल, समझा। तो एरेबल लैंड इस प्रकार से कम हो जाता है, क्योंकि तुम गवर्नमेंट को बोलो मैं बेचना चाहता हूँ फॉर होटल, गवर्नमेंट विल से नो। नहीं तो आउटपुट देश का कम होता है। ऑलरेडी अपन दाल इंपोर्ट करते हैं, चावल की कमी है, टमाटर का सॉलिड कमी हुआ था इस साल, प्याज का एक्सपोर्ट पे 40% लगाया ताकि प्याज में डोमेस्टिक कम ना हो सके। सो रेसिडेंशियल डेंसिटी मतलब जहाँ जहाँ कंस्ट्रक्शन होता है, इफ यू टेक द पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय जहाँ पे हाउसिंग है, अगेन इफ यू चेक आउट 50 to 60% एरिया रेसिडेंशियल में होगा, बाकी 40% में नदी और बोलते हैं ना खंडर और राजस्थान में रेत वो सब रहता होगा। इन लोगों ने इसका स्टैट्स दिया नहीं है। अर्बन डेंसिटी, अगेन अर्बन डेंसिटी 34% है, मतलब 34% लोग रहते हैं शहर में, बाकी रहते हैं गांव में। लेकिन जैसे जैसे मोबाइल स्प्रेड हो रहा है 5G के तौर पर, वैसे वैसे गांव से लोग शहर में आ रहे हैं। जवान लोग हैं, गांव में खेती बाड़ी करे, बॉम्बे में पार्टी लाइफ है, लोग पार्टी करना चाहते हैं। सो और गांव में कमाई लिमिटेड है, बॉम्बे जैसे जगह में कमाई अनलिमिटेड है, इसलिए लोग शहर में शिफ्ट होना चाहते हैं। फिलहाल का यू कैन से अराउंड 60 to 66% कहाँ रहते हैं, गांव में। कितने गांव है भारत में, 6 लाख, और बाकी लोग शहर में रहते हैं। बट ये जो माइग्रेशन या जो शिफ्टिंग हो रहा है ना, सी लोग शहर से गांव में नहीं जाएंगे। जिनको आदत है, आप मूवीज देखते हो, मल्टीप्लेक्स, सिटी सेंटर, मॉल्स रहते हैं, तो वहाँ से आप गांव में जाके बहुत कम वो लाइफस्टाइल मिलेगा, और स्ट्रगलिंग लाइफ भी है, लाइट रहेगा नहीं रहेगा। तो इसलिए ये अर्बन डेंसिटी बढ़ेगा आगे चलकर। आया समझ में। तो यहाँ पे क्वेश्चन खत्म होता है।